आप सभी दर्शकों का पंजाब केसरी के फेसबुक पेज पे हार्दिक स्वागत है। हम हर समय पंजाब केसरी के माध्यम से अपने शहर की, अपने गांव के, अपने इलाके की जो मुश्किलें होती हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरह से क्या हालात जो हैं जिले में बने हुए होते हैं। तो उन सभी हालातों के ऊपर चर्चा करने के लिए और खासकर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पर आजकल पहाड़ी और गुज्जर कम्युनिटी के बीच में एक टकराव जो है वो देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं जो पहाड़ी लोग हैं वो खुशी मना रहे हैं कि उन्हें एसटी का दर्जा दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो गुज्जर कम्युनिटी के लोग हैं वो ये कहते हैं कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा नहीं देना चाहिए और हमारा थाली से हमारा हक जो है वो नहीं छीनना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और बातचीत ये बताता चलूं कि ख्वास और कोटरंका इलाके की, या जो बुद्धल में पड़ता है ख्वास और कोटरंका, वहां की रोड की काफी खस्ता हालत है पिछले काफी लंबे समय से। लगभग अगर बात करें तो 1947 से पहले से उस रोड के ऊपर ब्लैक टॉपिंग तक भी नहीं हुई और वहां के लोग जो है आज भी 47 का वक्त जो है वो बिता रहे हैं उस इलाके में। तो उसी इलाके के पहाड़ी नेता और सोशल मीडिया में एक्टिव रहने वाले पहाड़ी यूथ लीडर सुरजीत सिंह ठाकुर जो है मेरे साथ हैं और उनसे जानते हैं कि उनका उस रोड और पहाड़ी और गुज्जर कम्युनिटी के बारे में क्या सोच विचार है और क्या वो कहना चाहते हैं। सुरजीत सिंह ठाकुर, आपका सबसे पहले पंजाब केसरी के फेसबुक पेज पे स्वागत करता हूं। मैं ये जानना चाहूंगा सबसे पहले कि जिस इलाके से आप रहते हैं, जिस इलाके में, वहां पे आप एक पहाड़ी तबके से हैं और आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो सारे के सारे गुज्जर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। वहां पर भाईचारा है, प्यार मोहब्बत है और गुज्जर कम्युनिटी के लोग भी और गुज्जरों के जो बड़े बड़े नेता या लीडर हैं वो भी ये मांग करते हैं कि पहाड़ियों का हक मिलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसके ऊपर सियासत क्यों कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो वहाँ पर भाईचारा है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे हम रहते हैं, एक ही थाली में खाते हैं। पिछले दिनों आपने एक फोटो भी देखा होगा, वीडियो देखी होगी मेरी, हम एक ही थाली में बैठ के खाना खा रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि वहाँ का भाईचारा अगर देखना हो भारत के अंदर तो हमारे कोटरंका में आके कोई देखे। लेकिन चंद लोग जो अपने सियासत को चमकाने के लिए, आपको पता है कि जब अमित शाह साहब की रैली हुई यहाँ पर, उन्होंने साफ शब्दों में बयान कर दिया कि हम जो गुज्जर बकरवाल कबीले का हक है वो कभी कोई भी छीनने वाले नहीं है। कुछ जो एक्टिविस्ट थे जिन्होंने ये जंग छेड़ी वो चुप करके बैठ गए घरों में। उन्होंने कहा कि बिल्कुल अगर अमित शाह साहब ने ये अपने वर्डिंग में बोल दिया तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है ये दंगा फसाद करने की। लेकिन उन लोगों ने भाईचारा बनाए रखा। पहले हम भी सोचते थे कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब बयान ही कर दिया तो मैं कहना चाहता हूँ उन एक्टिविस्ट लोगों को कि आप हमारे भाईचारे को खराब करने की कोशिश मत करो। हमारा भाईचारा जो है वो सदियों से चलता आ रहा है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं। और इस तरह से अगर आप लोग करोगे तो मेरे को लगता है कि आने वाले समय में जो हमारा भाईचारा है वो खराब हो सकता है। इसी सिलसिले में जो गुज्जर कम्युनिटी के लोग थे, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने इसका वेलकम किया कि इनको भी कहीं ना कहीं हक मिलना चाहिए। जिस तरह से आपको मैं बताऊं कि ये 35 साल पहले गुज्जर बकरवाल लीडरों की स्ट्रगल की वजह से ये हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर रविंदर रैना जी जो है वो पहाड़ी कबीले से बिलोंग करते हैं। उन्होंने ये हमारी जो है जो पिछले 40 साल की दबाई हुई फाइल एनसीपीडीपी कांग्रेस ने वो खोली और उसके बाद जो है हमारा जो कहीं ना कहीं हमें आशा है, उम्मीद है, किरण जागी कि आज जो है पहाड़ियों को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस में शामिल किया गया है। आने वाले समय में वो इम्प्लीमेंट होगी और कहीं ना कहीं हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में पहाड़ी लोग भी जो है वो खुशियां मनाएंगे। दूसरी एक बात मैं और करना चाहता हूं कि पिछली 10 तारीख से हमने एक धन्यवाद यात्रा जो है वो बुद्धल से शुरू की है और हम पीर पंचाल के हर क्षेत्र में लेके जाएंगे जहां पर पहाड़ी लोग रहते हैं। उसके बाद हम घाटी में भी जाने वाले हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं पहाड़ी कबीले के लोगों
से ये निवेदन करता हूं कि आप लोग भी उस यात्रा में शामिल हों, वहां पर भाग दें अपना, और इस रैली को है वो कामयाब बनाएं। लेकिन गुज्जर कम्युनिटी की तरफ से जो यूथ आगे आके निकल रहे हैं, जिसमें गुफ्तार चौधरी का सबसे पहले नाम आता है, और गुज्जरों के लिए वो यूथ लीडर भी हैं, वो भी आपके इलाके के हैं, और उन्होंने एक रैली जो है वो निकाली है। उसमें उन्होंने मांग की है कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, हमारी थाली से हक नहीं छीनना चाहिए। उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम? देखिए, मैं उन पे तो कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन मैं बहरहाल पूरे लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो जब अमित शाह साहब ने ये साफ लफ्जों में कह दिया कि हम गुज्जर बकरवाल के हक को छेड़ेंगे नहीं, फिर ये लोग, मेरे को लगता है कि हमारे भाईचारे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से आप हमारे इलाके में चले जाओ, हमारे उठना बैठना खाना पीना शादी ब्याह एक जैसा है। और तो क्या 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 मानते हैं कि ये सारी एक प्री प्लानिंग, ये जिस प्रकार मैं आपको बताऊं कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने पिछले दिनों में कहा, उसके बाद आजाद साहब ने कहा, उसके बाद महबूबा मुफ्ती कहती है, ये जो सरकारें पिछली 70 साल में रही, इन लोगों ने हमारे लोगों को गुमराह किया। इसी प्रकार आज उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था, उन्होंने ये लोग आगे लगाकर और हमारे जो भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार पिछले 70 साल में हमारे नौजवानों के हाथों में जहां पर किताबें देनी थी, जहां पर नौकरियां देनी थी, जहां पर स्कूल कॉलेज मेडिकल कॉलेज देने थे, वहां पर इन्होंने हमारे लोगों को, नौजवानों के हाथों में पत्थरबाजी और बंदूकें और दहशतगर्दी घाटी के पूरे जम्मू कश्मीर में फैलाई रखी। आज आप देखते हो कि किस तरह से एक माहौल है, पीसफुल तरह से रहने वाला है, लेकिन ये चंद लोग मिलकर इन लोगों को आगे लगाते हैं, इनका माइंड वॉश करके हमारे समाज को है जो वो तोड़ मोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कल जो यहाँ पर राजौरी के अंदर पहली बार ट्राइबल डे मनाया गया, जिसमें ट्राइबल में सभी ट्राइबल आते हैं, चाहे वो गुज्जर कम्युनिटी से हो, पहाड़ी से हो, कोई भी हो, जो ट्राइबल डे कल पहली बार एक मनाया गया, और उसमें 140 फीट ऊंचा तिरंगा जो है वो लहराया गया, जिससे ये साफ जाहिर होता है। और रविंदर रैना जी ने वहां से साफ संदेश दिया कि आने वाले समय में हम पाकिस्तान में भी जो है भारत का तिरंगा जो है वो लहराएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का कुछ हिस्सा जो है वो भारत का है, जो जिसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से हम जानते हैं। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कल जो आपने यहाँ पे रैली देखी, एक बहुत बड़ा जन सैलाब वहां पे मौजूद था, एक बहुत ट्राइबल डे जो है वो राजौरी के अंदर पहली बार वो जो है वो मनाया गया। क्या आगे भी इस तरह का ट्राइबल डे मनाना चाहिए? देखिए, ट्राइबल डे जो कल मनाया हमने, वहां पर रविंदर रैना साहब ने रैली को संबोधित किया। वहां पे पहाड़ी कबीले के लोग थे और गुज्जर बकरवाल कबीले के लोग भी थे। हमने मिलजुल कर सेलिब्रेट किया, और आने वाले समय में हमें लगता है कि हम नेक्स्ट ईयर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली हम जो है ट्राइबल डे बनाएंगे और मिलजुल के बनाएंगे। जिस तरह से आपने पीओके की बात की, वहां पर भी रहने वाले हमारे भाई हैं, हमारे पहाड़ी कबीले के लोग हैं। जब ये बंटवारा हुआ तब कुछ लोगों ने मिलकर हमारे लोगों के साथ साजिश करके उस जो सीमा लाइन खींची, वो कहीं ना कहीं हमारे पहाड़ी कबीलों के साथ जो है बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। इसके थोड़ा हटके अगर बात करें, क्योंकि ये तो पहाड़ियों की बात रही, लेकिन जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ के लोगों की एक 1947 से एक डिमांड थी कि वो जो बुद्धल से ख्वास कोटरंका रोड है उसे बनाया जाए। कई सरकारें आई, कई सरकारें बदली, कहीं यहाँ पर जिला अध्यक्ष आए और कहीं यहाँ पर बदल के चले गए, लेकिन अभी तक शायद 47 से लेकर आज दिन तक उस रोड का काम जो है वो पूरी तरह नहीं हुआ। मुझे याद है कि शवन साहब जब यहाँ पे डीसी थे तो वो वहाँ पे खुद गए थे, तो उन्होंने कहा था कि इस रोड का काम जो है वो जल्द से पूरा होगा। आज भी लोगों की डिमांड है, लोग कहते हैं कि इस रोड पे काम नहीं हो रहा, वहाँ पे खस्ता हालत है, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे लाने और ले जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना। हकीकत क्या है उसकी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपने बहुत ही अच्छा ऑपरेशन किया। 70 साल उस रोड को हो गए कंप्लीट। हमें आज़ादी से पहले वो रोड जो थी लोगों ने हाथों से बनाई थी। कई सरकारें रही, लेकिन वहाँ पर जो काम नहीं हो पाया। 2017 में जब चौधरी जुल्फकार साहब कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने वहाँ का नींव पत्थर रखा। कुछ समय रोड का काम जो है वो जोरों शोरों से हुआ, लेकिन उसके बाद सरकार गिरने के बाद काम ठप हो गया।
कुछ वहाँ की मैं अगर हालात बताऊं उस रोड की कि 1 लाख से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो उस रोड पे सफ़र करती है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। पिछले दिनों क्या हुआ कि वहाँ पर जो गाड़ियाँ भी बंद कर दी। जब डिप्टी कमिश्नर साहब नए विकास जी आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई हादसा हो सकता है तो कोई जानी नुकसान भी हो सकता है, उन्होंने रोडें बंद की। लेकिन हमारे लोग खज्जल हो गए। हमने एक प्रोटेस्ट किया वहाँ पे कोटरंगा के अंदर, जिसमें ठाकुर गुरदेव सिंह भी थे और हमारे जो नौजवान साथी थे वो सब वहाँ पर शामिल थे। और एडमिनिस्ट्रेशन को घुटने टेकने पड़े और उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर जो हमें संबोधित किया कि आप लोग इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करो, हम गाड़ियाँ चलवाते हैं और कुछ ही दिनों में हम इसका काम जो है वो शुरू कर देंगे। क्या अब उस रोड का काम शुरू हुआ? हाँ, वही बता रहा हूँ मैं। अब क्या होगा कि थोड़े महीनों के बाद, कम से कम 6-7 महीने लगे, उसके बाद चौधरी जुल्फकार साहब फिर जाके वहाँ पर मिले गवर्नर साहब से, उनसे निवेदन किया कि हमारे नौजवान जो हैं वो रोडों पे हैं। तो जब रोडों पे थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी देखा इस चीज़ को, तो उन्होंने क्या किया कि उस रोड का आज काम शुरू हो गया। आज ब्लैक टॉपिंग शुरू हो गई है, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि ग्राउंड पे स्ट्रगल करके देखो, ग्राउंड जनता पे बैठ के देखो। हम ग्राउंड पे काम करने वाले, मैं अकेला नहीं हूँ, हमारी जो जितनी भी पूरी टीम है, हम ग्राउंड पे रहते हैं, वहीं रह के लोगों की जो है वो बात करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा वहाँ पर एक ये दरीना मांग थी पिछले 70 साल से, आज मेरे को लगता है कि चंद ही महीनों में वो कंप्लीट होने जा रही है। आप इस 70 साल में जो काम नहीं हुआ, वो रोड नहीं बनी, अब रोड वो बन रही है, ब्लैक टॉपिंग उस पर शुरू हो गई। कुछ ही देर के बाद, महीने 2 महीने के अंदर वो रोड कंप्लीट भी हो जाएगी और लोग उस पर आसानी से अपनी आवाजाही कर सकेंगे। इसका क्रेडिट किसे देते हैं? देखिए, ये क्रेडिट तो मैं उन्हीं को देता हूँ जिन लोगों ने भी स्ट्रगल इसमें की है, क्योंकि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे कोई और नेतागण हो, चाहे कोई एक्टिविस्ट लोग हों, जिन्होंने सबने मिलके एक आवाज़ बुलंद की वहाँ से, चाहे मीडिया के साथी आप जैसे आप लोगों ने भी कई बार वहाँ पे कवरेज की है, आपका भी बहुत धन्यवाद है। और सबको मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ। ये किसी एक वाहिद इंसान का नहीं है कि हमने बनाई है, लेकिन ये सब मिलजुल के हमने इसमें शामिल हुए और प्रोटेस्ट करने के बाद ही ये जो रोड है मुकम्मल हुई। बिल्कुल। तो आप सुरजीत सिंह ठाकुर को सुन रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो बुद्धलर ख्वास और कोटरंका की रोड थी वो जल्द ही, कुछ ही महीनों के अंदर वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। और उसका जो क्रेडिट है, चाहे वो कोई कुछ लोग उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, मगर क्रेडिट एक इंसान को नहीं बल्कि हर किसी को उसका क्रेडिट है। चाहे वो जिला अध्यक्ष राजौरी हो, चाहे वो केंद्र में बैठी हुई सरकार हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में भाजपा के नेता हों, चाहे वहाँ के लोग हों, वो सभी को क्रेडिट जाता है, क्योंकि सभी ने उसके लिए एक जद्दोजहद की थी और उस रोड को बनाने के लिए कई तरह के प्रयास किए, कई तरह के प्रोटेस्ट भी किए। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जो पहाड़ी और गुर्जर कम्युनिटी के लोग एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस कोशिश को ना करें, क्योंकि हमारी जो कौमी एकता है वो बरकरार रहनी चाहिए। हम आपस में भाई हैं और सियासत जो है वो सियासत को सियासत की नजर से देखना चाहिए, और जो अगर किसी का कोई राइट बनता है तो उसका वेलकम सबको मिलके जो है वो करना चाहिए। उन्होंने इस तरह का संदेश जो है वो सभी को दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय डोगरा के साथ मैं अमित शर्मा, पंजाब केसरी, वेब टीवी, राजौरी।